नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4th ग्रेड भर्ती के भविष्य को लेकर। साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है 4th ग्रेड वैकेंसी और इसका साथियों यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आ चुका है। साथियों, यहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया था 4 जुलाई को और उस मेले में यहाँ पर सभी को नियुक्ति पत्र यानी बधाई संदेश है वो दे दिए गए हैं। साथियों, यहाँ पर बधाई संदेश देने के बाद में विद्यार्थियों की मांग थी कि हमें ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। साथियों, यहाँ पर जो आरपीएससी है उसमें यहाँ पर ज्वाइनिंग आदेश हो चुके हैं और लगभग 27 बच्चों का ज्वाइनिंग आदेश जारी हुआ है, तो उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है। 21 दिन का समय इनको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सचिवालय के भी यहाँ पर ज्वाइनिंग आदेश हो चुके हैं। लगभग यहाँ पे 434 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है, इन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लिया है। साथियों, यहाँ पर इन दोनों ने ही यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण, पुलिस परीक्षण बनवा के और फाइनली यहाँ पर अपने पद पर ज्वाइन कर लिया है, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पद पर फाइनली इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब साथियों, यहाँ पर जो लगभग 39,143 के लगभग जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, जिन स्टूडेंट को एआरडी विभाग अलॉट हुआ है, अब साथियों ये विद्यार्थी है थोड़ी समस्या में है कि इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग कब तक मिलने वाली है, यानी इनका इंतज़ार है वो अब बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब 4 जुलाई को ज्वाइनिंग आदेश हुए हैं और नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, तभी से विद्यार्थियों में हलचल चल गई कि हमें 1-2 दिन में ही यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन एआरडी विभाग में पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इसमें पहले विभाग अलॉट किए जाएंगे, यानी विभाग अलॉट किए जाएंगे, रैंडमली कंप्यूटराइज ये विभाग अलॉट होने वाले हैं और जो विभाग अलॉट होगा उसी में ही यहाँ पर काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें पदस्थापित किया जाएगा। तो साथियों, एआरडी विभाग अलॉटमेंट में काफ़ी समय ले रहा है, आप सभी को मालूम है, और इस समय को देखते हुए हमें भी लग रहा है कि जो डिपार्टमेंट जो अलॉट वाला सिस्टम है अब उसमें वास्तव में देरी होने वाली है। और साथियों, यहाँ पर विभाग आवंटन में देरी क्यों हो रही है इसका मैं आपको क्लियर जवाब दे देता हूँ, क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी है ना वो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी है और विभाग है जो कंप्यूटराइज अलॉट होने वाले हैं। अब साथियों, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। देखो, डिपार्टमेंट से जब हम जानकारी ले रहे हैं तो कह रहा है कि इस पर काम चल रहा है, यानी विभाग अलॉटमेंट पर काम चल रहा है। लेकिन साथियों, यहाँ पर देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रोविजनल है, ठीक है ना, इनका रिजल्ट है अब तक नहीं आया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो 0 अंक वाले जो अभ्यर्थी है जिनका कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो उनका भी यहाँ पर डीबी में अपील कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो आरएसएसबी बोर्ड है उन्होंने यहाँ पर अपील कर दी है। अब साथियों, यहाँ पर इनकी अपील पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है और फैसला आएगा कि इनका रिजल्ट है वो किस प्रकार से जारी किया जाना है। तो साथियों, विभाग अलॉटमेंट हो रहा है एआरडी विभाग का और एआरडी विभाग में ही ये जो प्रोविजनल वाले छात्र हैं या जो 0 अंक माइनस अंक वाले विद्यार्थी हैं, ये भी जो है वो एआरडी विभाग के ही छात्र हो सकते हैं। क्या साथियों, बोर्ड ये अनुमान लगा रहा हो कि हम डीबी में अपील करके और इसका निस्तारण करवा के इनका रिजल्ट जारी करके पीएच है, प्रोविजनल है और यहाँ पे जो भी विडो, डिवोर्स और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उन सब के रिजल्ट को जारी करके सभी का साथ ही एआरडी विभाग अलॉट कर दिया जाए। तो साथियों, देखते हैं अब यहाँ पर संभावना बन रही है, क्योंकि इसमें देरी क्यों हो रही है। कल जब उसका एक नोटिस आया था कि उसमें कंप्यूटराइज बेस्ड यहाँ पर विभाग आवंटन हो जाएंगे और इन पर्सन आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, फिर भी विभाग अलॉटमेंट में देरी हो रही है। तो इसका सीधा सा हम ये देख सकते हैं, क्या पता इनको शामिल करने की वजह से भी यहाँ पर देरी हो रही होगी। अब साथियों, अगर जो पीएच अभ्यर्थी हैं अब इनकी भी मांग है कि हमारा जो रिजल्ट है क्या कंप्लीट आ चुका है क्या। साथियों देखो, आपका जो रिजल्ट है ना वो आ चुका है, पीएच अभ्यर्थी जितने भी हैं सबका रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि जब हम जो कट ऑफ वाली लिस्ट देखते हैं तो उसमें जो रोके गए परिणाम है उसमें कहीं भी पीएच का जिक्र यहाँ पर नहीं है साथियों, ठीक है ना। तो पीएच का जो रिजल्ट है कंप्लीट आ चुका है, ठीक है। अब ये ज़रूर है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल रखा गया है, ठीक है ना। प्रोविजनल का मतलब है या तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है और या इनके जो दस्तावेज अधूरे हैं, इस वजह से इनको प्रोविजनल किया गया है और इनका रिजल्ट है अब रोका गया है। लेकिन अब साथियों, इनका रिजल्ट भी जल्द ही आने वाला है, ठीक है ना। और कोर्ट में जो विद्यार्थी गए हैं, ठीक है, जैसे विडो, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन विद्यार्थी हैं, स्पोर्ट पर्सन है, इनका यहाँ पर जो रिजल्ट होल्ड किया गया है, तो इनको भी जल्द से जल्द यहाँ पर रिजल्ट में शामिल करके इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा और फिर सभी को एक साथ ही यहाँ पर विभाग अलॉटमेंट की जो चर्चा है वो चल रही है। अब साथियों, जो विद्यार्थी है जिनको पहली लिस्ट में ही यहाँ पर जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उन विद्यार्थियों की मांग ये है
कि विभाग आवंटन जल्द से जल्द किया जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन पीएच अभ्यर्थी की मांग है कि हमें भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए विभाग अलॉटमेंट में, या विडो डीओ एक्स सर्विसमैन है ये भी कर रहे हैं कि हमें भी विभाग अलॉटमेंट में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। साथियों, इन विद्यार्थी यानी वीडी डिवोर्स और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन, पीएच विद्यार्थी, प्रोविजन विद्यार्थी को छोड़कर अगर विभाग अलॉटमेंट हो जाता है तो इन विद्यार्थियों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर अन्याय हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों ये भी काफ़ी जो वीक श्रेणी का आते हैं, रिजर्वेशन श्रेणी का आते हैं, और इनको भी यहाँ पर नीड होती है कि भी हम नियरेस्ट जो हमारे घर है उसके आसपास ही हम जगह ले लें काउंसलिंग में, क्योंकि इनको प्रेफरेंस होती है, पहले नंबर पे ये चुनते हैं। तो इनको भी ये मौका इनका छिन जाएगा, क्योंकि जब आस पड़ोस की जगह भर जाएगी तो इनको या तो अलग डिस्ट्रिक्ट में फेंका जाएगा या इनको अलग तहसील में फेंका जाएगा। तो इनके साथ साथियों बिल्कुल अन्याय होने वाला है, क्योंकि इसका जो पेमेंट है ना वो लगभग 12,600 के आसपास ही पेमेंट है। अगर एक विद्यार्थी को अपनी तहसील छोड़ के भी अगर दूसरी तहसील में भी अगर ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो भी उनके आने जाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी और उनके ऐसा खर्चा आ जाएगा कि इन 12,600 में से उनके कुछ भी नहीं बचने वाला है। अगर जिला ही दूसरा अलॉट हो गया तो इनके बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बचने वाला है। इसलिए साथियों यहाँ पर बिल्कुल जो विभाग है वो भी यही चाह रहा है कि जो बच्चा जिस ज़िले का है, जिस तहसील का है, उसी में ही उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि उनके साथ कुछ भी अन्याय ना हो और उनके साथ फ़ायदा भी होने वाला है। अब हम बात करते हैं साथियों वेटिंग लिस्ट का क्या रूल्स है, यानी वेटिंग लिस्ट आती कब है। साथियों देखो, एक बार जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है सभी विद्यार्थियों की, भले वो आरपीएससी हो, सचिवालय हो या वो एआरडी विभाग हो, सब में जब एक बार ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी जगह यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है जो बोर्ड के द्वारा समय समय पर जारी की जाएगी। यानी लगभग 3 से 4 वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी और उन वेटिंग लिस्ट से ही विद्यार्थियों को यहाँ पर ज्वाइन करना होगा, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो दोबारा नहीं होने वाला है, केवल लिस्ट से ही पिकअप किया जाएगा। यानी पिकअप करके इनको वेटिंग लिस्ट में लेके और यहाँ पर साथियों बिल्कुल ज्वाइनिंग दी जाएगी सभी विद्यार्थियों को, और जो भी वेटिंग लिस्ट में है उनको यहाँ पर आशा रखनी चाहिए कि हमारा नंबर आएगा। क्योंकि साथियों वेटिंग का जो सिस्टम है ना वो लगभग 6-7 महीने तक चलता रहता है, कभी कभी साल भर तक ये भर्तियाँ चलती रहती हैं। क्योंकि अभी हमने पशु परिचर में देखा है, पशु परिचर के जो रिजल्ट है रोके गए अभी तक आ रहे हैं और उनकी वेटिंग भी है वो भी अभी तक यहाँ पर जारी की जा रही है। तो 4th ग्रेड में तो काफ़ी ज़्यादा पद है, तो इसकी तो लंबी आएगी, समय समय पर आती रहेगी। और साथियों इसमें एक रूल्स ये भी बात हो रही है कि भी 1 साल वाला रूल्स इसमें लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से नोटिस जारी किया गया है उसको अपन देखते हैं तो ये इसमें लागू नहीं होता है, लेकिन इस भर्ती में लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी भर्ती है और इसी के विद्यार्थी छोड़कर जल्दी जाएंगे। तो अगर इसमें ही लागू नहीं होगा तो फिर छोटी छोटी भर्तियों में तो कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं बनता है। तो अब देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार से यहाँ पर विभाग अलॉटमेंट होते हैं, किस प्रकार से इन पर्सन काउंसलिंग होती है और ज्वाइनिंग आदेश कब तक यहाँ पर मिलने वाला है। साथियों अगर आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है और आपकी ज्वाइनिंग आदेश हो जाती है तो फिर आपको साथियों यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन आपको ज्वाइनिंग आदेश के बाद का ही बनवाना होगा। ऐसे नहीं कि आप पहले से ही बनवा के तैयार रखें। इसके अलावा आप जो स्वास्थ्य का जो प्रमाण पत्र बनाएंगे ये भी आपको साथियों ज्वाइनिंग आदेश के बाद का ही बनाना है, आपको बिल्कुल पहले किसी भी सूरत में नहीं बनाना है, क्योंकि ज्वाइनिंग आदेश की जो तिथि होती है उसके बाद का ही स्वास्थ्य परीक्षण और उसके बाद का ही पुलिस वेरिफिकेशन चलता है। इसलिए आप अनावश्यक टेंशन में ना आए, विभाग अलॉटमेंट होने दो, उसके बाद में ही आपको सब कुछ काम करना होगा। हम आपको कंप्लीट जानकारी है वीडियो के माध्यम से देंगे, और आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको इसकी जानकारी आपको समय समय पर अवेलेबल कराते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।